नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा चल रहा है और भक्ति काल के अंदर हमने संत काव्य धारा को कंप्लीट कर लिया है। आज हम सूफी काव्य धारा पढ़ेंगे, यानी ये सूफी काव्य धारा क्या है, कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता है, सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई है, सबको अच्छे से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले आप देखो, भक्ति काल के अंदर एक धारा है वो संत काव्य धारा है, दूसरी है सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा को ज्ञान मार्गी कहा जाता है और सूफी काव्य धारा को प्रेम मार्गी कहा जाता है। इसी सूफी काव्य धारा को यानी प्रेम श्री आश्रयी काव्य धारा नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। ये बात आपको याद रखनी है। और जो ये प्रेम मार्गी काव्य धारा है उसको सूफी काव्य धारा नाम किसने दिया? डॉक्टर राम कुमार जी वर्मा ने दिया। ये दोनों नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम जानेंगे सूफी जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, यानी सूफी शब्द की व्युत्पत्ति है वो कैसी हुई, सूफी शब्द कहाँ से आया, किसके द्वारा पैदा हुआ। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि सूफी शब्द की व्युत्पत्ति है वो सप शब्द से हुई है। किसी से हुई है? सप शब्द से हुई है। सप का आपको शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए तो पंक्ति आंसर देना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी सप शब्द से मानने वाले विद्वानों ने सब का अर्थ किससे लिया है? पंक्ति से लिया है। देखो कैसे, जो लोग अपने पवित्र आचरण के कारण रोजे कयामत, यानी रोजे कयामत का मतलब होता है प्रलय के दिन एक अलग सप या पंक्ति में खड़े होंगे, उन्हें क्या कहा जाता है? खड़े होंगे उन्हें कहा जाता है सूफी। यानी कैसे लोग? जो पवित्र आचरण वाले लोग हैं, जिसका आचरण कैसा है? पवित्र है, और रोजे कयामत यानी प्रलय के दिन भी अगर भगवान की भक्ति करेंगे, एक अलग पंक्ति में अलग सप में खड़े होंगे, वो क्या कहलाएंगे? सूफी कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको सब शब्द से उत्पत्ति मानी जाती है सूफी की। ये सब क्या है? पंक्ति है, ये अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट में जो सूफी शब्द है उसकी व्युत्पत्ति सूप शब्द से भी मानी गई है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूफी जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति है वो सूप शब्द से हुई है। कैसे? देखो आप, सूप का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ लिया जाए तो ऊन से लगाना होता है, ऊन होता है। ठीक है, ऐसे साधक जो सादा जीवन व्यतीत करते हैं, यानी ऐसे साधक, ऐसे भगत जो भगवान की भक्ति करते हैं और अपना जीवन है एक सादा जीवन जीते हैं, और जो भक्ति करते समय ऊन के वस्त्र पहनते हैं, उन्हें सूफी कहा जाता है। यानी सूप शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऊन से है। जो व्यक्ति सादा जीवन जीकर ऊन के कपड़े पहनकर भगवान की भक्ति करते हैं, ऊन से, ऊन को क्या कहा जाता है? सूप कहा जाता है, और सूप का शाब्दिक अर्थ ऊन है। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति कुछ विद्वानों ने सूप से मानी है। सूप का शाब्दिक अर्थ आपको याद रखना है, ऊन से होता है। और ये ऐसे साधक जो सिंपल जीवन जीने वाले होते हैं, ये ऊन के वस्त्र धारण करके प्रभु को याद करते हैं, वो सूफी कहलाते हैं। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट में लिखा है सूफा शब्द। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो सूफी जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति है वो सूफा शब्द से हुई है। शाब्दिक अर्थ सूफा का पूछ लिया जाए तो आपको चबूतरा लगाना है। ठीक है, मक्का में हजरत मोहम्मद द्वारा बनाई गई मस्जिद के सामने स्थित सूफा या चबूतरा पर बैठकर जो साधक भक्ति करते थे उन्हें सूफी कहा गया। यानी हजरत मोहम्मद द्वारा मक्का के अंदर बनाई गई मस्जिद के सामने क्या था? एक सूफा यानी चबूतरा था, उस पर बैठकर जो लोग भगवान की भक्ति करते थे उसे क्या कहा गया? सूफी कहा गया। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देखो, कुछ विद्वानों का मानना है सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सपा या सूफी से हुई है। सपा या सूफी का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पवित्र या शुद्ध बताना है। ठीक है, क्या बताना है? पवित्र या शुद्ध होता है। ऐसे साधक जो पवित्र व्यवहार करते हुए परमात्मा के प्रति निश्चल बिना किसी कपट भाव के भक्ति करते हैं उसे सपा या सूफी कहा गया है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आप देखो, कुछ विद्वानों का मानना है सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सोफिया या सोफियस से हुई है। किसी से हुई है? सोफिया या सोफियस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ऐसे परम ज्ञानी व्यक्ति जो पूर्ण तत्वों का साक्षात्कार हो गया हो, जिसे जिसे क्या हो गया हो?
परम ज्ञानी ऐसे व्यक्ति जिसे पूर्ण तत्वों का साक्षात्कार हो गया, उसे सोपिया या सोपियस कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, मैंने नोट लगा कर लिखा है, जो ये सूफी काव्य धारा है इसमें किस ज्ञान को अधिक महत्व दिया गया है, तो देखो इल्मे सफीना, इसका अर्थ होता है इल्मे सफीना यानी पुस्तकीय ज्ञान। क्या होता है इसका अर्थ है, पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा इल्मे सीना यानी हृदय ज्ञान को अधिक क्या दिया गया है, अधिक विशेष महत्व दिया गया है। किसमें, आपसे पूछ लिया जाए जो सूफी का वेदार है उसमें किस ज्ञान को अधिक महत्व दिया गया है, तो पुस्तकीय ज्ञान की बजाय हृदय ज्ञान को अधिक महत्व दिया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट में एक बार इसका प्रयोजन करो, यानी सप, सूप, सुपा या सपा, जो भी सोपिया, तो आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि सप का क्या अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ आपको याद रखना है, पंक्ति होता है। सूप का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए तो ऊन बताना है। सुपा का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए तो चबूतरा बताना है। सपा या सुपी का पूछ लिया जाए तो पवित्र बताना है। सोपिया या सोपियस का अर्थ आपसे पूछ लिया जाए तो ज्ञान आंसर देना है। ठीक है। अब हम बात करेंगे जो ये सूफी काव्य धारा है उसकी प्रमुख विशेषता को लेकर, यानी सूफी जो काव्य धारा है उसकी क्या क्या विशेषता है, कौन सी शैली का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार के कवि इसमें आते हैं, ये सब अच्छे से हम जानेंगे। वीडियो को आप पूरा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना ताकि अन्य बच्चों का भी क्या है फायदा हो जाए। तो आप देखो, प्रमुख विशेषता आपसे पूछ ली जाए सूफी काव्य धारा की, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा इसमें क्या आते हैं, मुसलमान कवि आते हैं। और जो सूफी काव्य धारा वाले हैं वो वंशवी शैली का प्रयोग करते हैं। आपसे पूछ लिया जाए भी सूफी काव्य धारा के लोग हैं वो किस शैली का प्रयोग करते हैं, तो वंशवी शैली का प्रयोग करते हैं, बात आपको याद रखनी है। और सबसे ज़्यादा मुसलमान कवि इसमें आते हैं। लेकिन मैंने नोट लगा कर लिखा है, विशेष रूप से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, दो ऐसे कवि हैं जो हिंदू कवि हैं और सूफी काव्य धारा के अंदर आते हैं, ये आपको नाम याद रखना है। एक तो है दुख हरण दास, दूसरा है ईश्वर दास। तो अब इसको आप अच्छे से याद रख सकते हो। ईश्वर क्या करता है, दुख हरता है, तो एक ईश्वर को याद रखोगे, दुख किसने हरा, ईश्वर ने, तो दोनों कवि आपको अच्छे से याद रह जाएंगे। ये दोनों हिंदू कवि हैं और किसके अंदर आते हैं, सूफी काव्य धारा के अंदर आते हैं। वैसे तो सूफी काव्य धारा के अंदर लगभग मुसलमान कवि आते हैं। और शैली आपसे पूछे तो मनसवी शैली बताना है। मनसवी शैली क्या है, किसको कहते हैं, देखो इसमें क्या होता है, मनसवी शैली के अंतर्गत सबसे पहले अल्लाह यानी जिसे हम ईश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, परमपिता परमात्मा बोलते हैं, और मुसलमान इसको क्या कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, अल्लाह की स्तुति। और फिर हजरत मोहम्मद साहब की स्तुति, फिर हजरत मोहम्मद साहब के जो चार मित्र हैं उसकी स्तुति, और अंत में सहाय वक्त की स्तुति की जाती है। अंत में किसकी स्तुति की जाती है, सहाय वक्त की। सहाय वक्त का मतलब है जिस समय स्तुति की जा रही है, जिस समय का जो मतलब जिस समय जो चल रहा है, समय फिलहाल का जो समय चल रहा है उसकी क्या की जाती है, स्तुति या वंदना की जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। इसमें क्या होता है, इस शैली में 5 या 7 चौपाई के बाद एक दोहा या सोरठा का प्रावधान होता है। यानी मनस्वी शैली के अंदर आपसे पूछ लिया जाए तो 5 या 7 चौपाई के बाद, कितनी चौपाई के बाद, 5 या 7 चौपाई के बाद किसका प्रावधान है, दोहा या सोरठा का प्रावधान है। वैसे तो दोहा और सोरठा एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है मनस्वी शैली के अंदर 5 या 7 चौपाई के बाद एक दोहा या सोरठा का प्रावधान है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट स्लाइड में और विशेषता क्या कह रही है, यानी जो सूफी काव्य धारा की जो विशेषता है उसमें जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो किसके नाम से लिखे गए हैं, नायिका, जो नायिकाओं के नाम से लिखे गए हैं। इसमें नायिका के नाम पर ही ग्रंथों के नाम रखे गए हैं, ये बात आपको याद रखनी है। हिंदू संस्कृति और परिवेश का वर्णन भी सूफी काव्य धारा के अंदर मिलता है। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की गई है। लौकिक प्रेम कैसा प्रेम, एक नायक व नायिका का जो प्रेम होता है उसके माध्यम से परमपिता परमात्मा के साथ जो प्रेम होता है उसका वर्णन किया गया है। और आपको सूफी काव्य धारा का मेरुदंड पूछ लिया जाए तो प्रेम तत्व आंसर लगाना है। यानी सूफी काव्य धारा का मेरुदंड क्या है, तो प्रेम तत्व है, ये बात आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है, आत्मा को नायक माना गया है, परमात्मा को नायिका माना
नायिका माना गया है। ठीक है, यानी संत काव्य धारा जब हमने पढ़ी तो उसमें क्या था, आत्मा को नायिका और परमात्मा को नायक माना गया। लेकिन इसकी सूफी काव्य धारा में ये विपरीत है, आत्मा को नायक मानते हैं और परमात्मा को नायिका मानते हैं। प्रतीक योजना भी इसमें है संतों की तरह, रहस्यवाद भी इसके अंदर है, ये बात आपको याद रखनी है। समास योक्ति प्रिय अलंकार है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी सूफी जो काव्य धारा है उसके अंदर किस अलंकार को सबसे प्रिय बताया गया है, तो ये बात आपको याद रखनी है। समास योक्ति अलंकार जो है ये इसका सूफी काव्य धारा का क्या है, प्रिय अलंकार है सूफियों का। आगे आप नेक्स्ट में देखो, जो पद्मावत काव्य है उसमें सबसे ज्यादा किसका प्रयोग हुआ है, समासोक्ति का प्रयोग हुआ है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पद्मावत को क्या नाम दे डाला, समासोक्ति नाम दे डाला। ये बात भी आपको याद रखनी है। वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है, वियोग दिखाया गया है। ठीक है, नायक और नायिका के बीच में क्या दिखाया गया है, वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता बताई गई है। और नेक्स्ट में आप देखो, खंडन मंडन की जो प्रवृत्ति है उसका अभाव दिखाया गया है। जब हमने संत काव्य धारा की विशेषता पढ़ी तो उसमें जाना खंडन मंडन प्रवृत्ति की मान्यता थी, क्योंकि संतों ने क्या किया था, समाज में बुराइयों का खंडन किया और अच्छाइयों का मंडन किया। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, चार ऐसी विशेषता दी, तीन ऐसी हो जाएगी जो सूफी काव्य धारा से संबंधित होगी, एक ऐसी विशेषता दे दी जाएगी, यानी खंडन मंडन की प्रवृत्ति सूफियों में मानी जाती है या नहीं। तो आपको ध्यान रखना है खंडन मंडन की प्रवृत्ति का इसमें अभाव दिखाया गया है, कमी दिखाई गई है, सूफियों के अंदर खंडन मंडन की प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है संत काव्य धारा जब हमने विशेषता पढ़ी तो संतों में ये ऐसी प्रवृत्ति है, संतों ने समाज में बुराइयों का खंडन किया है, अच्छाइयों का मंडन किया है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखो आप, सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि कौन है, यानी प्रत्येक विद्वान के अनुसार अलग अलग सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि माने गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बात करें तो कुतुबवन को माना है, किसको माना है, कुतुबवन को माना है। यानी सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि कुतुबवन को किसने माना है, तो आपको आंसर देना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूछा जाए तो आपको ईश्वरदास आंसर देना है। सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि डॉक्टर नगेंद्र व डॉक्टर चंद्रगुप्त के द्वारा आपसे पूछा जाए तो साहित्य नाम देना है, आपको याद रखना है साहित्य नाम देना है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार पूछ लिया जाए तो मुल्ला दाऊद नाम देना है। और ये सर्वमान्य मत है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि कौन है, तो आपको आंसर लगाना है मुल्ला दाऊद है, जो सर्वमान्य मत है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत में सूफी मत यानी इस्लाम की देन माना जाता है। कितनी शाखाएं हैं, सरा और बेसरा, ये दो शाखाएं हैं। ठीक है, इस्लाम की सरा और बेसरा। लेकिन भारत में सूफी मूलतः किस शाखा के माने जाते हैं, भारत के अंदर जो सूफी है वो किस शाखा के माने जाते हैं, बेसरा शाखा के माने जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखो आप, अबुल फजल की आयने अकबरी, सबसे पहले तो ये याद रखना है भी अबुल फजल की आयने अकबरी है वो किसकी रचना है, अबुल फजल की है। इसमें सूफियों के कितने संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, तो आपको याद रखना है 14 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं उसका जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखो आप, नंबर 1 पर है चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक आपसे पूछा जाए तो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती आंसर लगाना है, 12वीं शताब्दी की बात है। सुहारावर्दी संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा जाए तो जलालुद्दीन, आपको आंसर देना है, 13वीं शताब्दी की बात है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट में है कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है, 15वीं शताब्दी की बात है, ये बात आपको याद रखनी है। और नक्शबंदी संप्रदाय के प्रवर्तक ख्वाजा अलाउद्दीन नक्शबंद, 16वीं शताब्दी की बात है। ठीक है, अब जो सूफी साधना यानी जो सूफी जो भक्ति है, जो भक्ति करने का जो तरीका जो अवस्था है वो कितनी पूछी जाए तो आपको आंसर लगाना है, 4 है। सूफी साधना की अवस्थाएं आपसे पूछ लिया जाए तो 4 आंसर देना है। कौन कौन सी है देखो, 1 नंबर पर है शरीयत। शरीयत क्या है, शरीयत का दूसरा नाम क्या है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। शरीयत क्या है ऐसे भी पूछा, शरीयत का दूसरा नाम है नासूत।
आपको याद रखना है नासूद। शरीयत का मतलब होता है कुरान में दिए गए नियमों का पालन करना। अब आपसे पूछ लिया जाए भी सूफी जो साधना है उसके अंदर जो कुरान में दिए गए नियमों का पालन करना क्या कहलाता है, तो शरीयत कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार तरीकत मलकूत, दूसरी जो अवस्था है वो है तरीकत मलकूत, शुद्ध हृदय से भक्ति साधना करना। अब आपसे पूछ लिया जाए भी सूफी काव्य के अंदर जो भक्ति साधना शुद्ध हृदय से जो भक्ति साधना करते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है तरीकत मलकुत कहा जाता है। 3 नंबर की अवस्था देखो आप, हकीकत, जिसको आप जबरुत भी बोल सकते हो। भक्ति के प्रभाव से सत्य का संयम जो जो अच्छा ये शुद्ध ज्ञान जो होता है ना उसका बोध होना हकीकत कहलाता है। ठीक है। 4 नंबर की अवस्था क्या कहते हैं, देखो 4 नंबर में अब आपसे ऐसे पूछ लिया जाए सूफी साधना के अंदर जो साधक होते हैं जो परमात्मा में लीन हो जाते हैं वो उसको क्या कहा जाता है, उसको मारिफत या लाहुत कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट एक पॉइंट मैंने और लिखा है नोट लगा के, एकमात्र सूफी कवित्री का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो आपको आंसर देना है राबिया है। ठीक है। सूफी जो काव्य धारा है उसमें एकमात्र सूफी कवित्री आपसे पूछ ली जाए तो राबिया आंसर लगाना है। आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। जय हिंद, जय भारत।